पिछले 10 साल में ओडिशा के लिए बहुत स्टेडी, कंसिस्टेंट, बहुत बड़ी भारी मात्रा में सपोर्ट मिली है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स देखें, ये पिछले 10 साल में अगर आप ग्रांट्स, टैक्स शेयर और दी पब्लिक अंडरटेकिंग्स की ग्रांट्स मिलाएं, ये सब कुल मिला के ये 18 लाख करोड़ का सेंट्रल फंड्स जो है ये उड़ीसा स्टेट को दिया गया है। अब यहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ के कारण। सागरमाला में 53 प्रोजेक्ट्स जो 54,000 करोड़ के हैं, ये सैंक्शन हुए हैं। 58,000 किलोमीटर हाईवे बने हैं यहाँ। अगर आप पाइपलाइंस की बात करें तो करीब 3,000 किलोमीटर की ऑयल और गैस पाइपलाइंस हुई हैं। 2 स्मार्ट सिटीज़ का निर्णय हुआ है जहां 99 प्रोजेक्ट्स तय किए गए हैं। अब बहुत सारे जो हैं ये उसका लाभ उड़ीसा के नागरिकों को भी मिला है। जैसे किसान सम्मान निधि के तहत 33 लाख जो हैं अन्नदाता वो लाभार्थी हैं। जनधन में 1.4 करोड़ लोगों का बेनिफिट मिला है। आवास योजना जिस लेवल की होनी चाहिए थी उस लेवल की बनी नहीं, पर तब भी अगर आप ग्रामीण और अर्बन दोनों मिलाएं तो करीब 2.7 लाख लोगों को घर मिले हैं। और श्रम योगी स्कीम में करीब 2 लाख लाभार्थी हैं। जो उज्ज्वला में जो है 53 लाख औरतों को अपने किचन में अब गैस सिलेंडर की सुविधा मिली है। तो ये मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। मुद्रा में भी करीब 4.87 करोड़ लोन्स जो हैं उनके अकाउंट्स खुले हैं यहाँ। और स्वनिधि में 54,000 बेनिफिशियरीज लाभार्थी हैं यहाँ उड़ीसा में। आज जो समय की मांग है ये है कि उड़ीसा स्टेट में ऐसी सरकार हो जो मोदी सरकार के अच्छे पार्टनर हो, कि उनमें उतनी एनर्जी हो, उतनी कमिटमेंट हो, उतना, क्योंकि इस स्टेट में इतने रिसोर्सेस हैं कि जितने रिसोर्सेस हैं उसकी तुलना में यहाँ उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, उतने मैन्युफैक्चरिंग उतना आगे बढ़ा नहीं है। तो हमें पूरी अपेक्षा है कि यहाँ की पब्लिक जो है, यहाँ के मतदाता जो हैं, एक तो मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे दिल्ली में कि हमें अच्छे मार्जिन से वहाँ दिल्ली में संसद में हमारा बहुमत। इस समय उड़ीसा की मदद से हमारा टारगेट है 400 पार, और हमें पूरा विश्वास है कि उड़ीसा की पब्लिक, उड़ीसा के वोटर्स जो हैं हमारा पूरा साथ देंगे। और साथ ही साथ उनका ये भी चॉइस होगा कि यहाँ की सरकार जो है भाजपा की सरकार बनेगी, ताकि ये ऐसी सरकार जो उड़ीसा का डेवलपमेंट होना चाहिए, जितना यहाँ रिसोर्सेस हैं, जो मैंने कहा लोगों की टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, उसके मुताबिक उड़ीसा जो है it will get its full potential, it will get an opportunity to work very closely. And this is a state which has an enormous resource base, it has a tremendous culture, it is widely admired in the world and internationally. By making the Konark wheel the branding of the G20 in the world, we have today helped to stir international interest today in coming to Odisha. We hope that there would be many more opportunities for the tourism industry also to grow here. As a foreign minister, I want to say that I have had an opportunity to appreciate the talent and the skills of the citizens of Odisha abroad. We are very grateful to them, but we also have always stood by our obligations to them. So this visit of mine is definitely to add my voice to those of my colleagues, to our Prime Minister who will be coming here, to our party president, to other senior colleagues, that the people of Odisha make the right choice when they go to vote, that they will vote to strengthen the hands of Prime Minister Modi in Delhi,
by helping us to get past 400, and that they will also vote in a government, vote in a Bhajpa government with which we in Delhi will be able to work very, very effectively. Once again, thank you very much.